अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का हमारे पास यूनिट नंबर 1 होगा जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 को, जिसमें हमारे पास टॉपिक आज का होगा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे आउटलाइन आप यहाँ पे देखेंगे। आउटलाइन आपके पास क्या है? आउटलाइन में सबसे पहले जो है 1.1 में हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, साथ में 1.2 में टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, 1.3 में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। इसी के साथ आपके पास 1.4 में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे एंड 1.5 में आपके पास जो है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, और साथ में लास्ट में आपके पास जो है 1.6 में सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये टॉपिक जो है हम आउटलाइन हमारे पास हो गया है। ये हमारे पास किसी जो है डिटरमिनेंट मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की जो है यूनिट में इसमें हम पढ़ेंगे। तो जो है हम यहाँ पे जो है स्टेप वाइज 1.1 से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस से। तो यहाँ पे हम जो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास। डेफिनेशन में सबसे पहले हम यहाँ पे रीड करेंगे और समझने की कोशिश यहाँ से करेंगे। यहाँ पे आपके पास है मैट्रिसेस आर यूज्ड सोशल एंड बेसिक साइंसेस। जो मैट्रिसेस आपके पास है वो आपके पास सोशल एंड बेसिक साइंसेस जो आपके पास होंगे उसमें आपके पास यूज़ होता है। इसी के साथ आपके पास मैथमेटिक्स में हम इसे यूज़ करते हैं, फिजिक्स में यूज़ करते हैं। इसी के साथ स्टेटिस्टिक्स में हमारे पास जिसमें ग्राफिक्स की वगैरह का जो है हम डेटा एनालिसिस करते हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं। इसी के साथ कंप्यूटर साइंस में हम जो है मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं एंड ईटीसी। और इसी तरह से हमारे पास जो कोर्सेज और सब्जेक्ट होते हैं उसमें हम जो है मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं। अब बेसिकली जो मैट्रिसेस है वो हमारे पास जो इंट्रोड्यूस किया है, जो आपके पास एक पर्सन है उसका नाम है आपके पास फेमस मैथमेटिशियन है आपके पास आर्थर केली। इसने 1857 में जो है आपके पास मैट्रिसेस की जो है वो बुनियाद रखी थी, जो इंट्रोड्यूस किया था, पेश किया था आपके पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आप जो है हमसे यूज़ करते हैं। आप हम मैथमेटिक्स में देख रहे हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स हमारे पास होंगे क्या? अब जो आपके पास मैट्रिसेस है ये इसकी जो है प्लूरल फॉर्म है आपके पास, और मैट्रिक्स इसकी जो है सिंगुलर फॉर्म है। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली हम देखेंगे कि आपके पास मैट्रिक्स होंगे क्या और इसको जो है हम किस तरह से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे देखेंगे, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। जो आपके पास है मैट्रिक्स आपके पास है एक स्क्वायर शेप का आपके पास होगा या रेक्टेंगुलर आपके पास। इस शेप के आपके पास अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, जो किसी भी नंबर आपके पास उसमें होंगे, और नंबर को जो है हम एलिमेंट्स भी कहते हैं साथ में। राइट एंड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, इसे हम खास ऑर्डर में हम लिखते हैं इन रो एंड कॉलम, जो आपके पास होंगे रो एंड कॉलम। इसी के साथ मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय, इसे हम कैपिटल लेटर से जो है डिनोट करते हैं। जो मैट्रिक्स आपके पास होंगे वो आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन, आपके पास जो अल्फाबेट्स होंगे 26, उससे हम जो है जो मैट्रिसेस होंगे उसे हम डिनोट करेंगे। और साथ में इसी के साथ वेल दियर एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड सो ऑन। जो स्मॉल एलिमेंट हमारे पास होंगे, जो नंबर हमारे पास होंगे, ठीक है। इसी के साथ आप नंबर के साथ भी इसके एलिमेंट जो है वो जो है डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास कुछ एलिमेंट्स में आपके पास ए बी सी भी आ सकती है, और कुछ में आपके पास जो है नंबर्स भी आ सकते हैं। तो वो किस तरह से वो एग्जांपल के थ्रू चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिसेस की जो है हम यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल हमारे पास होगा, ये आपके पास क्या है, ए है, तो कैपिटल ए है। ये इसका मतलब ये आपके पास क्या है, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 × 5। अब ये जो 3 और 5 है आपके पास, ठीक है, ये इसके क्या है, एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बी आपके पास सेम, आपके पास मैट्रिक्स बी होगा। मैट्रिक्स बी के आपके पास एलिमेंट्स क्या है, 1 × 2 है। अब ये आपके पास देखिए स्क्वायर रूट का जो आपके पास ब्रैकेट होगा, ये इसकी फॉर्म इस तरह से आप लिखेंगे। इसी के साथ आप सी जो आपके पास है मैट्रिक्स, उसे देख सकते हैं, ये सी कैपिटल में आपके पास। इसके एलिमेंट्स देखेंगे जो आपके पास अंदर नंबर लिखे होंगे ए पी और सी डी, ये आपके पास सभी एलिमेंट्स कहलाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 ये आपके पास किसके एलिमेंट है, डी के। डी से जो आपके पास मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट है ए बी सी डी, ये आपके पास सी के एलिमेंट्स है, और साथ में आपके पास 1 और 2 ये आपके पास बी के एलिमेंट्स है, एंड 3 और 5 ये आपके पास ए के एलिमेंट्स है। तो ये अरेंजमेंट के तहत आप जो है अपने मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये वर्डिंग भी दी गई है, आप इसे भी रीड कर सकते हैं। नंबर इज अ मैट्रिक्स और कट एलिमेंट्स एंड एंट्रीज। एलिमेंट्स का दूसरा नाम हमारे पास एंट्रीज होगा, ये भी आप अपने पास जो है नोट कर ले। ईच मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल।
जो आपके पास मैट्रिक्स होगा वो हॉरिजॉन्टली आपके पास होगा और वर्टिकली, ये दो शेप आपके पास होंगे। हॉरिजॉन्टली आपके पास क्या होगा, जो आपके पास एक्स एक्सिस में आपके पास लिखे गए, ठीक है, और ये आपके पास वर्टिकली आपके पास होगा, ठीक है, ये आपके पास वर्टिकली जो वाई के तहत आपके पास लिखे गए हो। तो ये दो शेप इसके आ सकते हैं, दो तरह से हम इसे अरेंज करेंगे। और इसी के साथ एलिमेंट्स, ठीक है, सिर्फ एलिमेंट्स, यहाँ पे जो ए एंड बी है ये आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टली आपके पास लिखा गया है, ठीक है। और इसी के साथ आपके पास पी और डी आप देख ले, ये आपके पास जो है वर्टिकली लिखा गया है। ये आपके पास दो ही अरेंजमेंट आप जो है एलिमेंट की कर सकते हैं। आप हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट, जो आपके पास हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट है आपके पास, ये आपके पास क्या होगी, जो ए बी है ये आपके पास आर कॉल्ड रोज, ये आपके पास क्या कहलाएगी, रोज कहलाएगी। अब मैं यहाँ से इसे भी रिमूव करता हूँ। ये आपके पास जो है हॉरिजॉन्टली आपके पास सी और डी भी आपके पास मौजूद है, ये आपके पास जो है रोज कहलाएंगे। आप सेम इसी तरह से आर का रोज यहाँ तक आपके पास हो गया। वियर इज वर्टिकली अरेंजमेंट, अब इसमें वर्टिकली अरेंजमेंट आप यहाँ पे देखिए, अब वर्टिकली अरेंजमेंट हमारे पास यहाँ पे देखिए ए एंड सी है, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास वर्टिकली अरेंजमेंट हमारे पास बी एंड डी है। तो यहाँ पे ये जो ए एंड सी है एंड बी एंड डी है, ये आपके पास क्या कहलाएंगे, कॉलम कहलाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपके पास 3 एंड 5 ये आपके पास क्या कहलाएंगे, रोज है। और इसमें कॉलम आपके पास क्या है, 2 है, क्यों, यहाँ पे 3 एंड 5 आ रहा है। इसी के साथ आप यहाँ पे देखेंगे ये आपके पास 1 रो भी है आपके पास, और यहाँ पे 2 भी रो है आपके पास, और यहाँ पे ये 1 कॉलम आपके पास है, क्योंकि एक ही अरेंजमेंट आपके पास आ रही है। तो यहाँ पे मतलब ये हुआ कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टली आपके पास लिखे गए एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास रोज कहलाएंगे, एंड वर्टिकली जो एलिमेंट्स आपके पास होंगे वो कॉलम्स कहलाएंगे। अब सेकंड हमारे पास जो होती है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे। अब ऑर्डर जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स के, हम इसे किस तरह से निकालते हैं इसकी डिफिनेशन यहाँ पे देखिएगा। इफ अ मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है जो इसका नाम आपके पास क्या है, ए दिया है, कैपिटल ए, हैज एम नंबर, जिसमें आपके पास एम नंबर्स ऑफ रो हो। एम नंबर्स आपके पास कौन से नंबर है, ये आपके पास 100 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, एक जनरल नंबर लिया गया है, ठीक है। इस m की जगह ये हमारे पास वेरिएबल है, इसे हम 10 भी रख सकते हैं कि हमारे पास फर्ज कर ले एक जो मैट्रिक्स है इसमें आपके पास 10 आपके पास रोज मौजूद है, ठीक है। तो एक जनरल नंबर आपके पास m लिया है, और इसी के साथ देखिए ये आपके पास रो हो गया, और इसी के साथ n नंबर, जो n नंबर ऑफ अ कॉलम्स, आप इसी a मैट्रिक्स में आपके पास है एक नंबर n है, वो आपके पास क्या है, वो भी एक जनरल नंबर है, वो आपके पास कॉलम शो करेगा। इसका मतलब ये है कि m जो आपके पास है एक मैट्रिक्स है आपके पास, उसमें रो की तादाद आपके पास m होगी। m की जगह पे आपके पास कोई भी नंबर आ सकता है, वो एग्जांपल से हम जो है आसानी से समझ लेंगे, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। और इसी के साथ n नंबर हमारे पास जो है कॉलम हो गए किस चीज़ के, मैट्रिक्स ए के। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, तब आपके पास जो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आपके पास होगा वो फॉर्म आपके पास इस तरह से होगा, m/n। इस फॉर्म के आपने जो है ऑर्डर लिखने हैं, किस तरह से आगे हम चल के देख लेंगे। वेल m एंड n आर नेचुरल नंबर। अब n और m आपके पास क्या है, वो नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर का क्या मतलब है, हमारे पास जो आपके पास एक सेट होता है n इसका, ठीक है, और आपके पास ये जो है नेचुरल नंबर ये आपके पास 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो ये जो आपके पास m और n होंगे वो इन जो आपके पास सेट्स के जो एलिमेंट्स है इसमें से आपके पास कोई भी नंबर आ सकता है। अब एग्जांपल 1 चेक करिएगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए। आपके पास जो ए मैट्रिक्स है इसके ऑर्डर मालूम करना है, और एलिमेंट आपके पास सिर्फ 5 है। अगर आप सोल्यूशन देखिएगा, अ मैट्रिक्स ए हैज ओनली 1 रो। आप यहाँ पे देखिएगा आपके पास रोज कितने हैं इसमें, यहाँ पे देखिए 5 है आपके पास, तो रो हॉरिजॉन्टली आप देखेंगे तो आपके पास एक ही नंबर है आपके पास, तो रो हमारे पास जो m है जिसे हमने m डिनोट किया था, ठीक है, यहाँ पे जो है ये आप मत भूलिएगा, जो m है वो हम रो के लिए यूज़ करते हैं, और जो n है वो हम कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। और इसी के साथ मैट्रिक्स A हैज़ ओनली 1 कॉलम। अब इसकी कॉलम चेक करेगा, आपके पास एक ही 5 आया हुआ है, और कॉलम भी इसमें एक है, जो n है वो आपके पास 1 है। देन द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, अब ऑर्डर हम जो है इस शेप में लिखते हैं, ठीक है। तो m की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 ही रो है, बाय हमारे पास होगा। और इसी के साथ n की जगह पे हमारे पास क्या होगा, इसमें कॉलम कितने हैं आपके पास, एलिमेंट एक है तो कॉलम भी एक के आपके पास होगा, तो ये कॉलम आपके पास 1 होगा। तो इसका ऑर्डर हमारे पास ये आ जाता है।
नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास होगा फाइंड द ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 -3 2 1 टू 5। आपके पास एलिमेंट दिए गए, आप इसकी सोल्यूशन देखिएगा ऐसे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एम। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, वर्डिंग ज़्यादा नहीं होगी और आपके पास टाइम भी स्पेंड नहीं होगा। द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एम। जो रोज आपके पास जो एम से हम डिनोट करते हैं वो एम हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे देखिएगा रो आपके पास कितने हैं, ये 1 रो हो गया आपके पास, हॉरिजॉन्टली आप चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके पास 1 रो ये हो गया, तो ये आपके पास 2 रोज होंगे। इसी के साथ नंबर ऑफ कॉलम आप देखिएगा, ये आपके पास कॉलम 1, ये आपके पास कॉलम 2 और ये आपके पास कॉलम 3 आ जाएगा। तो एन नंबर हमारे पास 3 होंगे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सी इज इक्वल टू एम की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा, बाई और एन की जगह हमारे पास जो है आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली मैट्रिक्स जो ऑर्डर होगा सी का वो हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इक्वल मैट्रिसेस हो गए। आप इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास डेफिनेशन चेक करेगा, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स आपके पास है ए एंड बी, आपके पास ये उस वक्त आपके पास इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। जब इसका आपके पास ऑर्डर सेम हो, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जो इसके जो है बरअक्स जो आपके पास एलिमेंट हो, मतलब सामने वाले एलिमेंट्स वो इक्वल होने चाहिए। तो इसमें दो ही पॉइंट है आपके पास, एक तो इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और साथ में दूसरा आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, तब हम जो है इक्वल मैट्रिसेस इसे कहलाएंगे। एग्जांपल आपके पास होगा ए मैट्रिक्स आपके पास दिए गए हैं 1 2 3 4 आपके पास, एंड बी आपके पास जो है 1 4 2 -2 1 +2 आपके पास एंड 1 +3 आपके पास होगा। आप यहाँ पे जो है इसको इक्वल आपने चेक करना है। सॉल्यूशन आप देखेंगे गिवन दैट हमारे पास जो है यहाँ पे मौजूद है a इज इक्वल टू 1 2 इंटू 3 इंटू 4 आपके पास होगा, b 1 2 4 -2 इंटू 1 +2 इंटू 1 +3 आपके पास होगा। अब सबसे पहले जो है आपके पास डेफिनेशन के तहत हम चेक करेंगे, सेम ऑर्डर को चेक करेंगे। तो सेम ऑर्डर में आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो है रो आपके पास जो m है वो आपके पास क्या है 2 है, ये आपने यहाँ पे लिख लिया। इसी के साथ आपके पास जो है कॉलम आप चेक करेंगे, ठीक है। तो कॉलम यहाँ से आप चेक करें, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आपके पास, तो कॉलम भी हमारे पास 2 है। तो सबसे पहले आप जो है इसके ऑर्डर मालूम करेंगे, ऑर्डर आप यहाँ पे लिख लेंगे तो ये आपके पास ऑर्डर ए का हमें मिल जाएगा। इसी के साथ आपके पास जो है बी का चेक करेंगे, तो बी का आप रो यहाँ से चेक करेगा, रो 1 एंड रो 2। इसी के साथ आप कॉलम चेक करेंगे, आपके पास जो है कॉलम भी 2 होंगे। जब आपके पास एम बी 2 और एम बी 2, तो यहाँ पे आप ऑर्डर चेक करेगा, ऑर्डर आपके पास जो है यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। तो हमारे पास ऑर्डर जो है इसका मैट्रिक्स का हमारे पास सेम आ चुका है। अब हमारे पास जो है सेकंड हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके चेक करने हैं। तो आपके पास यहाँ पे देखिएगा एक मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4, ये तो एज इट इज आ जाएंगे, लेकिन आपके पास जो बी है, बी के मैट्रिक्स है, इसमें थोड़ी सी आपने जो है इसकी भी थोड़ी सी अपने प्लस माइनस की जो ऑप्शन दिया गया है इसको थोड़ा सा आपने सोल्व करना है। तो 1 तो एज इट इज आपके पास आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस होता है आपके पास 2 आ जाएगा, 1 +2 आपके पास 3 आ जाएगा, 1 +3 आपके पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस एलिमेंट को आप चेक करिएगा और इस एलिमेंट को आप चेक करेंगे, ये एलिमेंट्स दोनों आपके पास सेम हैं। तो जब ये दोनों आपके पास सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो 1 की जगह आपके पास 1 है इस एलिमेंट में, और यहाँ पे जो है एलिमेंट 2 है, यहाँ पे भी एलिमेंट 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है एंड यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो इसका मतलब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी हैव द सेम एंट्रीज और एलिमेंट्स, ठीक है। दो ही नाम आप एलिमेंट्स को देते हैं, एंट्रीज भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं, तो दोनों एक ही नाम है। तो जो एलिमेंट्स है ए एंड बी का वो दोनों आपके पास सेम है, सो दे आर इक्वल मैट्रिक्स। तब हमारे पास जो ये एग्जाम्पल है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब एग्जाम्पल 2 देखिए कि आपके पास मैट्रिक्स ए दिया है, ए आपके पास है -5 4 इंटू डी, एंड बी मैट्रिक्स आपके पास 3 -5 आपके पास 4 इंटू 7 है और इक्वल मैट्रिक्स। क्वेश्चन में भी आपको बता दिया है कि ये दोनों आपके पास इक्वल होंगे,
मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपके साथ सेम है। तो ये दोनों आपके पास बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि ये दोनों आपके पास इक्वल मैट्रिक्स है, और इक्वल मैट्रिक्स के लिए आपके पास जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए, और इसी के साथ आपके पास जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ये दोनों हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया गया है, आप इक्वल मालूम करने की ज़रूरत हमारे पास नहीं है। अब आगे देखिएगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। जो आपने मालूम करना है वो ए एंड डी की जो वैल्यू है इसे आपने मालूम करना है। तो सिंस ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स, ये हमें पता है और हमें बता भी दी गया है कि आपके पास जो है ये इक्वल मैट्रिक्स है। तब आपने क्या करना है, जो ए इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू ए, ये दोनों ए की इक्वल ही है, तो हम इस तरह इस लिख सकते हैं। और इसके जो है एलिमेंट्स हमारे पास a माइनस 5 और आपके पास 4 इंटू टी आपके पास होगा। जो a के एलिमेंट्स है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और b के जो आपके पास 3 माइनस 4 आपके पास माइनस 5 4 इंटू 7 आपके पास होगा। अब यहाँ पे जो है आपने कंपेयर करना है। देखिए यहाँ से -5 और यहाँ पे भी -5 है, ठीक है। यहाँ पे 4 है आपके पास, तो यहाँ पे भी 4 है। अब यहाँ पे जो a है इसकी जगह यहाँ पे 3 मौजूद है, ठीक है। तो आप a को जो है 3 की इक्वल लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपके पास d है, d की जगह आपके पास क्या है 7 है, तो d आपके पास वीडियो होगी वो आपके पास 7 आ जाएगी। और यहाँ पे a और जो आपके पास d है इसको याद रखिएगा, ये आपके पास वेरिएबल है, ये चेंज हो सकते हैं। हम यहाँ पे इस वजह से इसकी इक्वल रखते हैं कि हमारे पास जो है पहले ही बता दिया गया है कि जो मैट्रिक्स होगा वो आपके पास इक्वल मैट्रिक्स होगा। जब इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास होगा तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो दोनों के सेम होंगे, और ऑर्डर तो आपको पता भी है, ये भी 2 by 2 है, ये भी 2 by 2 है। तो यहाँ से हमारे पास जो है ए एंड डी की वैल्यू आपके पास यहाँ से मिल जाती है। लास्ट आपके पास जो एग्जाम्पल होगा, ये मैट्रिक्स आप चेक करेंगे कि ये आपके पास इक्वल है या नहीं। ये आपके लिए छोटा सा जो है असाइनमेंट है, आप इसे चेक करिएगा। इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। साथ ही मैंने आपके पास डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में अगर कोई मसला हो तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास लेक्चर 1 कंप्लीट रहता है। इसमें कोई भी मसला हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।